चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार की दोपहर क्रिकेट इतिहास की सबसे काली तस्वीर बनकर उभरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की 18 साल बाद मिली पहली ट्रॉफी का जश्न मनाने जुटे लाखों फैंस के बीच जोश ऐसा उफन पड़ा कि वो जश्न मौत की भीड़ में बदल गया। विजय जुलूस के दौरान भीड़ नियंत्रण की असफलता के चलते भगदड़ मची, जिसमें 11 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना न केवल राज्य प्रशासन की भारी चूक का आईना है, बल्कि पूरे देश के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि खेल की जीत के जश्न के पीछे सुरक्षा और नियोजन का कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण होता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की आधिकारिक क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों की है, लेकिन विजय जश्न के लिए बुलाई गई परेड में अनुमानित 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए, जो स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए एक भारी बोझ था। यह जनसैलाब अचानक बढ़ी और नियंत्रण से बाहर हो गई। कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को एक भव्य आयोजन माना गया था, जिसमें खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना था, लेकिन आयोजन की तैयारी और सुरक्षा प्रबंध इतने व्यापक जनसमूह को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भगदड़ के कारण और प्रशासनिक चूक विजय जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम के गेटों पर इकट्ठा हो गए। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की संख्या जश्न के इस पैमाने को संभालने के लिए अपर्याप्त साबित हुई। एक चश्मदीद ने बताया कि 600 से 700 लोगों ने मिलकर गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ भड़की। भीड़ की बढ़ती घबराहट और भगदड़ की वजह से कई लोग नीचे गिर गए और उनके ऊपर भीड़ के अन्य सदस्य आ गए, जिससे कई लोग दबकर घायल हो गए। कुछ ने दम तोड़ दिया, जबकि कुछ को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाया जा सका। पुलिस ने लोगों से बार बार अपील की कि वे तितर-बितर हों, क्योंकि स्टेडियम की क्षमता पूरी हो चुकी थी, लेकिन उत्साह और खुशी के नशे में चूर फैंस ने इन अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। भगदड़ में जिन 11 लोगों की मौत हुई, उनमें बच्चे, युवा और परिवार के मुखिया शामिल हैं। 13 साल की दिव्यांशी, 19 साल की साहना, 20 वर्षीय भौमिक और 21 वर्षीय श्रवण जैसे नाम हर परिवार के लिए एक कहानी है, सपने जो अधूरे रह गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायलों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने का ऐलान किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए हैं। राजनीतिक तूफान, प्रशासन पर कटाक्ष। इस दुर्घटना ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित मालवीय ने राज्य सरकार की व्यवस्था को पूरी तरह विफल करार देते हुए कहा कि यह दुर्घटना लापरवाही का परिणाम है, जिसे टाला जा सकता था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बुनियादी प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी और भीड़ नियंत्रण में विफलता ने इस हादसे को जन्म दिया। जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह संयोग नहीं, बल्कि जानलेवा लापरवाही है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा, यह लोकप्रियता का नकारात्मक पहलू है। जब लोग अपने क्रिकेटरों के लिए पागल हो जाते हैं, तो आयोजकों को बेहतर योजना बनानी होती है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, उन्होंने आयोजन समिति से संपर्क कर समारोह को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि स्टेडियम के अंदर बैठे अधिकारी इस हादसे के बारे में अनजान थे। खेल और जश्न की खुशी में छिपा मानवीय संकट, यह त्रासदी केवल एक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक असावधानी की परिणति है। खेल की खुशी जब ऐसी बड़ी भीड़ में तब्दील हो, तो सुरक्षा, व्यवस्थापन और इमरजेंसी प्रतिक्रिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी याद रखने की बात है कि यह भगदड़ न किसी धार्मिक जुलूस में हुई, न किसी राजनीतिक रैली में, बल्कि एक खेल टीम की जीत के जश्न के दौरान। यह दर्शाता है कि जब उत्साह सीमा से बाहर हो जाता है, तो कौन कौन सी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। आरसीबी की जीत एक ऐतिहासिक पल थी, लेकिन इसके जश्न ने एक कड़वी सच्चाई भी उजागर की। हमारी व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर उत्सव को संभालने में अभी भी कमजोर हैं। यह दुखद घटना प्रशासन, आयोजकों और हम सभी के लिए एक सीख है कि उत्सव मनाना खूबसूरत है, लेकिन सुरक्षा के बिना वह जश्न अधूरा और खतरनाक साबित होता है। अब वक्त है कि कर्नाटक सरकार और संबंधित प्राधिकरण पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को समझें, दोषियों को चिन्हित करें और ऐसी कोई भी चूक न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी खेल के जश्न में इस तरह की त्रासदी दोबारा न हो।